सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम फैसल जावेद है और आप देख रहे हैं फैसल जावेद टीवी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। वो गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग एक वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पेट फूड, पेट मेडिसिन्स, पेट एक्सेसरीज़ और आपके जितने भी परिंदों वगैरह की डिमांड है पेट्स बाय सेल के लिए होंगे। ये सब चीज़ें आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे रेट में, होलसेल रेट में प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से मुझे कुछ सजेशन चाहिए हैं। एक सजेशन ये चाहिए है कि इस वेबसाइट का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम क्या होगा, आप लोग इसका नाम सजेस्ट करें। दूसरा, हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करने के लिए रखें जो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ सजेशन आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके इस वेबसाइट का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते रहते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी आप सबसे पहले एक काम कीजिए, नीचे जाइए, सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन भी आती है, उसको अगर आप दबा देंगे तो मेरे जितने भी वीडियो मैं अगले फ्यूचर में अपलोड करता रहूँगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होगी तो उनका फ़ायदा होगा, उनके पेट अच्छे पल सकेंगे, उनकी अच्छी केयर हो सकेगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जितना पास ऑन करेंगे उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं आजकल सीज़न चल रहा है, बच्चे आए हुए हैं। मैं भी ये बच्चा लेके आया हूँ, अडॉप्ट किया मैंने। और ये एक रिंग नेक, येलो रिंग नेक पैरेट है। आप जैसे कि देख सकते हैं अभी ये पिन फैदर्ड है, हैंड फीड पे है। इसको कैसे फीड कराई जाती है ये आज का टॉपिक है और आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से हैंड फीड कराते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फीड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें अपने पास हैंडी रखनी है। एक सिरिंज होगी जिसके आगे रबर का पाइप लगा होगा इस तरह से। ये सिरिंज जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाती है। रबर का पाइप आपको जो ये साइकिल के पंचर वगैरह लगाते हैं वहाँ से आपको इस तरह का रबर का पाइप मिल जाएगा। मोटरसाइकिल वगैरह के पंचर लगाते हैं शायद उनके पास से भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक आपके पास चम्मच होना चाहिए, एक बॉल जिसमें आप इसकी फ़ीड वगैरह बनाएंगे। मेरे पास ये फ़ीड है, ये मैं असल में सुप्रीम की फ़ीड है जो कि मैं लूज़ में ली है। वैसे तो इसके पैकेट्स आते हैं, पूरा पैकेट तो खैर बहुत महंगा होता है, लेकिन ये कि ये लूज़ एक पाव आधा पाव लेना चाहें तो आप इस तरह मार्केट से ले सकते हैं। तो मैंने लूज़ लिया है क्योंकि मेरे पास एक ही बेबी है, बहुत ज़्यादा लेके फ़ायदा कोई नहीं है और ये जैसे ख़त्म हो जाएगा मैं जाके ऑल फ्रेश ले आऊँगा। तो सुप्रीम की फ़ीड है हमारे पास। इसके अलावा केटी की भी फ़ीड आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो स्मॉल बच्चों के लिए, जैसे पैरेट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़ होती है। इसके अलावा एक टिश्यू पेपर है जो मैंने रखा हुआ है, उसको जब आप खिला रहे होंगे तो उसका मुंह वगैरह साफ़ करने के लिए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप सबसे पहले एक चम्मच, जितना बड़ा बच्चा, जैसे जो बच्चा मेरे पास है वो तकरीबन उसकी एज है तकरीबन 3 हफ्ते का है, तो उसके लिए मैं तकरीबन एक चम्मच यूज़ कर रहा हूँ एक टाइम खिलाने के लिए। इसको 3 टाइम खिलाना पड़ता है दिन में, तो ये एक टाइम का बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके अंदर आपको गर्म पानी मिलाना है, हल्का सा गर्म पानी मिलाना है, वो मैं आपको मिला के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं ये गर्म पानी ले आया हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मिलाते हैं गर्म पानी को इस तरह से और इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से कि इसकी एक लई टाइप बन जाए। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी और मिलाना है। जैसे इस थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और मिलाता हूँ। मिक्स करना है अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ आपके सामने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं। ऑलराइट। अच्छा, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा, तो उसके साथ साथ आपको पानी मिला देना है इसके अंदर। अच्छा,
जब आप देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसको अब आपने सिरिंज में भरना है। तो इसको सिरिंज में भरते हैं। और थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको सिरिंज में भर लेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सिरिंज के अंदर चला जाए खाना भी पानी के साथ। और ये काफ़ी होता है इनके लिए, इसके अंदर पानी भी मिक्स हो गया, इनका खाना भी आ गया। अच्छा, जो सिरिंज है इतनी उम्र के बच्चे के लिए, 3 वीक तक के बेबी के लिए आपको तकरीबन इसको 15 ml तक देना है। तो हमने सारा इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा रह गया, इसको भी डाल लेते हैं। अच्छा जी, हमारे मिट्ठू मियाँ साहब भी आ गए और अब हम इनको फीड करते हैं। काफ़ी बोल रहा है ये, असल में जब इनको खाना भूख लगती है तो ये काफ़ी शोर करते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको इस तरह से भी आइडिया हो जाएगा। आप इसके मुंह के आगे ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये ऐसे खाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है, ये जो बेबी पैरेट है इसके यहाँ पे, ये जो बेबी पैरेट है इसके यहाँ पे पोटा होता है, इस जगह पे पोटा होता है। वो जब आप खाना खिलाते हैं तो वो फूल जाता है। अब जैसे जैसे इसको खाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पोटा जो है ना इसका खाली हुआ होता है। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको अब खाने की ज़रूरत है। कि स्टार्ट करते हैं। इसका तरीका ये है कि ये सिरिंज जो है आपने बेबी को इस तरह से मुंह से पकड़ लेना। वैसे तो आप इसके मुंह पे ऐसे भी लगाएंगे तो ये खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये हिलेगा बहुत ज़्यादा, तो उससे ये है कि खाना साइड पे गिर सकता है। अभी मैं इसको पीछे से प्रेस नहीं कर रहा हूँ सिरिंज को, तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से पकड़ लें इसके मुंह को, और इसके बहुत ज़्यादा अंदर ना डालें इसके पाइप को, बस थोड़ा सा मुंह के साथ रखें और इसको जो है हल्का हल्का सा पीछे से प्रेस करना शुरू कर दें। हल्का हल्का सा इसके अंदर जाता रहेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आपने डालने की करनी, हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें, खाना इसके मुंह के अंदर जाता रहेगा। थोड़ा सा रुकें, उसको खाने दें, हज़म करने दें जो उसके मुंह में चला गया। ऐसे मुंह को पकड़ के अगर आप खिलाएंगे तो उसको खिलाने में बहुत आसानी होगी और सारा खाना उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये जो पाइप है जो आपने लगाया हुआ है, अब मैं इसको ऐसा ऐसा प्रेस करता जा रहा हूँ और खाना इसके मुंह के अंदर जाता जा रहा है, और थोड़ा सा मैं बीच में रुकता हूँ ताकि वो जो उसके मुंह में चला गया है उसको अंदर ले जाए। और आप इसके नीचे देखते रहें, ये जो इसका पोटा है इस जगह पे ये आहिस्ता आहिस्ता से फिल होना शुरू हो गया है। ये आप देख लें, पहले ये खाली था, अब ये फिल होना शुरू हो गया है, इसके अंदर खाना जा रहा है। तो जब ये फिल हो जाएगा तो फिर आप इसको खाना देना रोक दें। अच्छा, ये जो पाइप इसके आगे लगाया, मैं इसके बारे में आपको बता रहा था। ये पाइप आपने मेक श्योर करना है कि बहुत टाइटली इसमें लगाओ, कोशिश करें इसके अंदर जो है ना एल्फी डाल लें, वरना क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा पाइप अंदर डाल के खिला रहे होते हैं या पाइप का साइज़ बहुत छोटा रखा होता है, तो उससे ये होता है कि पाइप बाज़ औक़ात देखा गया है कि वो तोते के गले के से उसके अंदर चला गया है, तो वो फिर निकालना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ना निकले टाइम पे तो तोता आपका मर भी सकता है। अच्छा, आप देख रहे हैं इसका ये पोटा ये भरता जा रहा है जैसे जैसे मैं इसको खाना खिला रहा हूँ। अच्छा, केटी की और सुप्रीम की जो फीड है, वैसे तो लोग कहते हैं कि इसको बना के रख लें, एक दिन में खिला दें, 3 टाइम मतलब फ्रिज में रख लें, फिर उसको गर्म करके खिला दें। लेकिन मेरा कहना ये है कि केटी हो या सुप्रीम हो, कोई भी आप फीड खिला रहे हैं उसको आप उतना ही बनाएं जितना एक टाइम में खिलाना है। अगर मुझे ऐसा लगता है और काफ़ी लोग ऐसा कहते भी हैं कि अगर आप उसको काफ़ी टाइम के लिए बना के छोड़ देंगे तो वो हेल्दी नहीं रहता पैरेट के लिए, वो एक तरह से जहर बन जाता है। तो आप उसको उतना ही बनाएं खिलाएं जितना एक टाइम में उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, अच्छी फीड खिलाना जैसे ये केटी या सुप्रीम, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें ये इसी तरह से है,
वैसे तो ये बेबी पैरेट है, मैंने वहाँ पे लालू खेत बर्ड मार्केट में देखा है कि वो मुन्ना बिस्किट्स आते हैं उसको भी वो पानी में घोल के खिला रहे होते हैं, या फिर वो थ्री फ्रूट वाला सिरलैक जो आता है वो भी लोग खिला रहे होते हैं। देखिए पल तो उस पर भी जाता है और क्या नाम है, ज़िंदा तो उस पर भी रहेगा, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है इस बच्चे की वो ज़्यादा अच्छी सुप्रीम या केटी टाइप की जो फीड्स आती हैं स्पेशली इस उम्र के बच्चों के लिए, हैंड फीड बच्चों के लिए वो खिलाना क्यों ज़रूरी है। एक दो तीन वजह है। एक तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दूसरी बात ये इनके जो कलर वगैरह है फैदर का ये बहुत अच्छा आता है, और जो मकसद है आपका रखने का पैरेट्स का कि ये बोले सीखे, वो ये बहुत अच्छा मतलब ग्रो होता है। इसकी मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, फीड में बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि सुप्रीम या केटी की फीड जो है इन लोगों को खिलाएं अपने पेरेंट्स को। और बहुत भूखा है भाई, बहुत भूखा है, इसको मैं और मज़ीद खिला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा बीच में मैं पॉज देता हूँ ताकि जो इसने अभी तक खाया है वो इसके अंदर चला जाए। वैसे तो काफ़ी खा चुका है, मैं देख सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका ये पोटा है ना, क्रॉप कहते हैं इंग्लिश में, ये काफ़ी भर चुका है, लेकिन जब तक वो मांग रहा है उसको आप थोड़ा थोड़ा खिला सकते हैं। वैसे तो ये इतने भूखे होते हैं 10 दफ़ा भी खिलाओ 10 दफ़ा ही खा लेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फीड भी नहीं देनी है, उतनी फीड देनी है जितनी इनको एक टाइम में ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा फीड देने की कोशिश नहीं करनी है आपने। अभी मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, वो जो पाइप पे लगा हुआ है वही खाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फीड जो है आपने दिन में 3 टाइम इनको देनी है। कोई जैसे एक सुबह दे दें, एक दोपहर दे दें, एक शाम दे दें, इस तरह आप 3 टाइम इनको फीड दे सकते हैं। और इतनी उम्र का जो बच्चा है वो सिरिंज के अंदर तकरीबन आप 10 से 15 ml तक इसको एक टाइम में दे सकते हैं। ये इसके अंदर मार्किंग हुई भी होती है, इससे 10 से 15 ml एक टाइम में आप इनको फीड खिलाएं, वो काफ़ी रहती है इनके लिए। बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं करना है। और मेरा ये तकरीबन 2 महीने तक की उम्र का जब हो जाएगा तब तक इसको ये फीड देनी है। यानी मुझे यूँ समझ लें कि ये जो बच्चा है इस उम्र का अगर आप लेके आते हैं, यानी कि 2 हफ्ते का बच्चा, और जब तक ये पूरी फीड खाता है, इसको 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने की उम्र तक इसको आपको हैंड फीड करना पड़ता है। फिर उसके अलावा इसके बाद आप सॉफ्ट फूड्स या फिर सॉफ्ट जैसे फ्रेश कॉर्न्स या फिर जो चने की दाल है वो भिगो के पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद फिर आप हाथ से मसल के इनको खिला सकते हैं। फिर आप इनको इस तरह की डाइट पे ला सकते हैं। एक तरह से एक एवरेज जो मैंने निकाली हुई है, इस तरह का जो बच्चा है तकरीबन आधा किलो केटी या सुप्रीम की जो फीड आती है वो खा जाता है हैंड फीड के टाइम तक। और यानी कि आधा किलो अगर आप सुप्रीम की फीड लेते हैं तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगी 950-1000 रुपये पाकिस्तानी आपको कॉस्ट करेगी यहाँ पाकिस्तान में। तो ये है सिलसिला सुप्रीम का। थोड़ा सा इसको और खिला देते हैं। आई थिंक मैं हम काफ़ी खिला दिया, अब मज़ीद खिलाने की ज़रूरत है नहीं। इसका मुंह अब इस टिश्यू पेपर से साफ़ कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा ख्याल देख सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका पोटा है नीचे, यहाँ पे इसका फूड जो है स्टोर होता है जब आप उसको खिलाते हैं, और फिर ये इसको आहिस्ता आहिस्ता हज़म करता जाता है। और ये जो पोटा है, ये जो अभी फूल गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाता है। तो जब जैसे ही अब इसको जैसे इसका जो पोटा है ये जब ये बिल्कुल सुकड़ जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जैसे अभी फूला हुआ है ये बिल्कुल सुकड़ जाए, फिर ही आप इसको अगली फीड कराएं। अगर ये देख लिया करें फीड कराने से पहले, अगर इसका पोटा भरा हुआ है तो फिर फीड कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कुछ 1-2 और टिप्स हैं। मैंने इस बच्चे को एक ये शू का बॉक्स है उसके अंदर रखा हुआ है,
जैसे कि आप देख सकते हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं, या कोई और जैसे वो प्लास्टिक के मैंने देखे हैं कुछ आते हैं बॉल्स वगैरह, उनके अंदर रख सकते हैं जिसमें सुराख हो। लेकिन आई थिंक शू बॉक्स इज़ द बेस्ट इसके इस तरह के बच्चे के लिए। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सुराख किए हुए जगह जगह, और इसके अंदर ये बुरादा डाला हुआ है, ये लकड़ी का बुरादा है। ये जहाँ से आप फीड्स वगैरह ख़रीदते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये शू बॉक्स जो है घर में अक्सर अवेलेबल ही होता है, तो अगर नहीं है तो आप कहीं से अरेंज कर लें और उसके अंदर बुरादा डाल के इस तरह से रखें। और ये कि दिन के टाइम मैं इसको खुला रखता हूँ, रात के टाइम मैं इसको ऐसे पूरा बंद करके रख देता हूँ। इसके अंदर ये सुराख बने हुए हैं, ये ऊपर भी मैंने सुराख किए हुए हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साइडों पे भी सुराख किए हुए हैं। यहाँ से ये अपना ऑक्सीजन वगैरह इसको मिलती रहती है। तो इस तरह के बॉक्स में आप रख सकते हैं। इस तरह का बॉक्स इनफ है मेरा ख्याल। आप एक टाइम में 2 से 3 बच्चे भी इसके अंदर रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये नीचे जो बुरादा डाला हुआ है इसका मकसद पर क्या होता है कि जब ये जो बीट वगैरह अपनी करते हैं तो वो बेसिकली अगर ये जो है बुरादा उसको जस्ट कर लेता है अपने अंदर। अगर यहाँ बीट पड़ी रहे और गीली रहे तो वो फिर इनके बॉडी में रख के ये इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये बुरादा डालना बहुत ज़रूरी है। अगर बुरादा नहीं तो अखबार के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कि ये इनकी जो जगह है वो खुश्क रहती है, इसको गीला होने से बचाने, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा इस उम्र में ये बहुत ज़्यादा बीट करते हैं और बहुत ज़्यादा बीट करें और अगर नीचे कोई ऐसी जगह हो जो कि उसको जस्ट ना कर रही हो तो वो इनकी अपनी बॉडी में रखता है और ये गीले रहेंगे तो फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये एक छोटी सी टिप है जो आपको याद रखनी है अगर आप ऐसे बेबी पैरेट पाल लें। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप का बटन लाजमी प्रेस कीजिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था, हमारी जो एक वेबसाइट हमने स्टार्ट करनी है पेट्स के रिलेटेड, उसके बारे में नेम सजेस्ट करें और उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत रहती है अपने पेट्स के हवाले से। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट वीडियो देख पाएंगे, और अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अपना आगे पीछे सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।